And in 1977, when Dr. Shafaat Fazli रेडियोग्राफर को ही नजर पड़ती है, चाहे वो सीटी हो, एमआरआई हो। तो हम एक दफा गए थे वहाँ बेंगलोर निमहंस, आज से पहले तकरीबन 4 साल। वहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट के रेडियोग्राफर मेरे डिपार्टमेंट, तो मैं समझता हूँ यही जोश आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको अल्लाह ने एक काम के लिए चुना है। वो भी नौनिहाल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने स्टूडेंट्स को तशखीसी दरियाफत करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। इंशाल्लाह कहता हूँ जितने भी यहाँ रेडियोलॉजी फ्रेटर्निटी से बैठे हैं, या जो आज का दिन एक जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे इस वक्त कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, legislature tour and ground. Please, lights, can you sing? Lights on to let there be light. I know this is a conference of radiologists and radiographers, so you are not used to light, but देखिए आज 9 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे होता है, रेडियोग्राफर्स डे होता है, एंड इसको आज कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग एंड बाकी तमाम सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोलॉजिस्ट्स एंड स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड ऑल दी अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलके आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में अगर लोगों को कोई सहूलत फराहम करता है और क्योर देता है तो ये यही डॉक्टर्स हैं, यही पैरामेडिक्स हैं। तो इनका रोल, इसको सेलिब्रेट करना समाजी हैसियत से हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का दिन भी उसी की तरफ एक कड़ी है। रेडियोलॉजी का शोबा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की तरफ अब धीरे धीरे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, आप जानते हैं अब हमारे यहाँ 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो द डिपार्टमेंट्स हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक ज़माना ऐसा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन की 1 या 2 सीट्स होती थी रेडियोलॉजी में, आज हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की काफ़ी सीट्स हैं रेडियोलॉजी में। सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट्स कमिंग इन। इसी के साथ साथ पैरामेडिक्स में, रेडियोलॉजी के शोबे में, जस्ट लाइक इन अदर डिपार्टमेंट्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, पैरामेडिक्स भी तादाद में बहुत बढ़ गए हैं। आप ये जानकर खुश होंगे कि आने वाले वक्त में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन को और स्केल अप कराया जाए और पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे डायग्नोसिस के साथ, रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग के साथ, ख़ास तौर पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उस तरफ हमारी सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जुटी हुई है। और लोगों को आने वाले वक्त में मेरी पूरी उम्मीद है कि सहूलत फ़राहम करने में हम कामयाब होंगे। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही है, कहीं कहीं पे ये इस तरह के एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हेल्थ केयर इज़ अ सब्जेक्ट विच requires the active cooperation of all stakeholders. Private stakeholders बहुत important है। ये सेलिब्रेशन है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की। सो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड 8 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। दैट मार्क्स द एडवेंट ऑफ एक्सरेज। सो इस डे के दिन हम एक्नॉलेज करते हैं जो एफर्ट्स जो हमारे रेडियोग्राफर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो काम करते हैं इस फील्ड में, उनकी वजह से ये मशीनें चलती हैं, उनकी वजह से डायग्नोसिस होता है, हेल्प करते हैं हमारे रेडियोलॉजिस्ट को, तो तभी कोई डायग्नोसिस होता है। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड, बिफोर एनी सर्जरी इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी डू स्कैन से, चाहे वो कोई भी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, MRI, CT, तो उन मशीनों को चलाने के लिए यही हमारे काबिल रेडियोग्राफर्स और रेडियो टेक्नीशियंस होते हैं। और
یہ فیسلٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ریڈیولوجسٹ ہیں اس فیلڈ میں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کیا پرابلم ہے کسی پیشنٹ کو بیفور دیٹ پیشنٹ از ٹیکن اپ فار سرجری. سو اس دن ہم جو ہمارے ریڈیوگرافرز اور ریڈیولوجی ٹیکنیشینز ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے اور ان کا اکنالج کرنے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن اس فیلڈ میں. کورسز چلتے ہیں جی ایم سی سری نگر بی ایس سی کورسز چلتے ہیں تو پراپر وے میں ایجوکیشن ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی کیسے ان کو کام کرنا ہے کیسے پیس رکھنا ہے اس فیلڈ میں. کانفرنسز میں جاتے ہیں ایجوکیشن پروگرامز ہوتے ہیں سو دے آر آل بینگ ڈن اور جو دے ورک ود دا ریڈیولوجسٹ. سو ایک ٹیم ہوتی ہے یہ بیکاز آف دس ٹیم اونلی کوئی ڈائگنوس ہوتا ہے. ڈاکٹرز کانٹ ورک انلیس دس ٹیم از دیر. ہمارے ایڈوانس اگر دیکھا جائے 30 سال 40 سال پہلے ایکس ریز ہوتے تھے تب سے تو ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے. الٹرا ساؤنڈس ہیں سی ٹی اسکینس ہیں ایم آر آئیز ہیں اینڈ وی آر گوئنگ مطلب کافی جگہوں پہ ہمارے اسٹیٹ میں پیٹ اسکین بھی ہے. تو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہے. وی ہیو اسٹیٹ آف دا میموگرافی مشین جیسے ہمارے جی ایم سی سری نگر میں جس میں جو ینگ فیمیلز ہیں بریسٹ کینسر ہے دے کین گو فار اسکریننگ فار بریسٹ کینسرز. تو وہ مشین ہمارے جی ایم سی سری نگر میں بہت ایڈوانس ٹائپ کی مشین ہے.